बच्चों, आज हम रस के दूसरे प्रकार अर्थात नौ रस होते हैं। नौ रस में श्रृंगार रस के बारे में इसके पहले बता दिया हूँ। आज हम वीर रस की चर्चा करेंगे कि वीर रस कहाँ होता है और वीरों के प्रकार के बारे में भी बताएंगे और किस तरीके से वीर रस यानी वीर रस का जो अस्थाई भाव है, उत्साह, वो किस तरह से परिणत हो करके वीर रस में तब्दील होता है, उसी के बारे में हम आपसे चर्चा भी करेंगे और उसका डिटेल्स भी बताएंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देखें कि वीर रस क्या होता है और ये काव्य में या युद्धों में या किसी और जगह वीरों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ किस प्रकार से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो आइए देखें कि वीर रस जहाँ किसी वीर पुरुष की वीरता एवं उत्साहवर्धक बात जो जोश व ओज के साथ या ओज पूर्वक कहा जाए, वहाँ उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। अर्थात ये कह लीजिए, जहाँ किसी वीर पुरुष की बात की जाती है या किसी राजा महाराजा की, जैसे कि आदि काल में जो वीर गाथा काल नाम पड़ा है, वो वीर गाथा काल वीर रस की अधिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। वीर गाथा काल में राजाओं की प्रशंसा जो दरबारी कवि होते थे वो किया करते थे। अर्थात ये मान करके चलते थे कि सेनापति है या राजा है, वो लोग बहादुर होते हैं और उनकी प्रशंसा कवियों ने भूर भूर की है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्रशंसा की जाती है, उस प्रशंसा के अंदर वीर रस ही प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है, कोई भी वीर पुरुष हो, उसकी जब भी चर्चा की जाती है, जब भी कविता के रूप में या कहानी के रूप में, तो वहाँ हमारा उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। तो जब वीर रस में परिणत हो जाता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है। और आइए देखें वीर के जो प्रकार होते हैं, वीर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा युद्ध वीर, जो युद्धों में अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, युद्ध वीर कहलाते हैं। चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के सैनिक भाई हों या वीर सैनिक हो, वो युद्ध में अपने जो पराक्रम दिखाते हैं, उस पराक्रम के कारण जो वीर रस की उत्पत्ति होती है, ऐसे व्यक्ति युद्धों में वीर होते हैं, वो युद्ध वीर कहलाते हैं। दूसरे नंबर आता है दानवीर। दानवीर वह व्यक्ति होता है जो दान करने में अपने आप को समाज के सामने प्रदर्शित करता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण महाभारत में दिया हुआ है, जो महादानी कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण दानवीर था, जिसने अपने दान में अपने दांत को भी दान दे दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को दानवीर कहा जाता है, जो दान देने में अपनी वीरता दिखाते हैं। धर्मवीर वे होते हैं जो धर्म मीन्स होता है धारण करना, अर्थात अच्छे कर्म को, अच्छे व्यवहार को धारण करने वाला वो व्यक्ति भी धर्मवीर के नाम से जाना जाता है। अगर हम चौथे की बात करें दयावीर वो कहा जाता है जो दया दिखाने में परम उच्च कोट की दया दिखाता है। अर्थात ये कह लीजिए कि जिसको मृत्यु की सजा दी गई हो और वो दया करके उसकी मृत्यु को टाल देता हो, तो ऐसे वीर दयावीर कहलाते हैं। ये कभी कभी हमें देखने को मिलता है। नहीं तो एक कविता है मर्सी, 10th क्लास में, उसमें मर्सी के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि मर्सी क्या चीज़ होती है। वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करके देखें तो दया भी एक प्रकार की वीरता को प्रकट करता है। इस प्रकार से हम वीर को 4 प्रकार में बांटे हुए हैं और इन चारों का वर्णन अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति अवश्य होगी।
तो आइए हम वीर रस के उदाहरण को समझें कि वीर रस का बहुत सिंपल उदाहरण है। ये क्लास 2 या 3 की किताबों में अक्सर ये कविता दी गई है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इस कविता को पढ़ने से हमारे अंदर एक उत्साह जागता है, अर्थात हमारे अंदर एक वीरता का उत्साह जागता है, और इसी के कारण इसमें वीर रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात इस पद में वीर रस है। अगर हम इसके अंगों की बात करें तो अस्थाई भाव को देखें तो अस्थाई भाव हमारा उत्साह है, और आलंबन की बात करें तो शत्रु, अर्थात वीर और शत्रु दोनों आमने सामने होते हैं तो वहाँ आलंबन शत्रु होता है। आश्रय, आश्रय जो है वो रस की उत्पत्ति किसके अंदर हो रही है, वो नायक के अंदर आश्रय दिया हुआ है, रस नायक के अंदर उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन का मतलब ये हुआ कि युद्ध के बीच में क्या माजरा है, क्या नज़ारा है, वहाँ युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है और नारेबाजी हो रही है। ये सारे के सारे वर्णन जो होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। इसको देख करके हमारे मन में एक उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है और वो वीर रस में परिणत हो जाता है। अनुभव की बात करें तो अनुभव, जब ऐसे मंजर दिखाई देते हैं तो वहाँ हमारे अंग फड़कने लगते हैं, अर्थात हम भी युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर होते हैं। इसी तरीके से देखिए अंगों का फड़कना, अर्थात जब ऐसा मंजर आता है तो जो वीर पुरुष होता है वो उत्साह से उस युद्ध में कूद पड़ता है लड़ने के लिए, उसी के लिए आया है अंगों का फड़कना। संचारी भाव की बात करें तो जब ऐसा मंजर आता है तो उसके अंदर कई तरह के भाव उमड़ने लगते हैं, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर गर्व भी होता है, आवेग, आवेग का मतलब तेज आवेग, और उग्रता, उग्रता मतलब एकदम से उग्र हो जाना, और उन्माद, उन्माद का मतलब उसके लिए जिसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें मदमस्त हो करके, यानी एक हिसाब से कह लीजिए अविवेक हो करके युद्ध में कूद पड़ना और आदि। इस तरीके से संचारी भाव जो होते हैं वो कई तरह से होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। और संचारी भाव की बहुत ही एक सिंपल परिभाषा है कि जो संचारी भाव होता है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, अर्थात एक संचारी भाव शरीर में उत्पन्न हुआ वो उसके बाद फूट जाएगा, तुरंत उसके बाद दूसरा संचारी भाव उत्पन्न होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। इस तरीके से ये बार बार हमारे मानसिक यानी मन में उठते रहते हैं। इस प्रकार से इन सब को मिला करके जब हम देखें तो वो जो रस प्राप्त होता है वो वीर रस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बच्चों वीर रस का बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको समझाया, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ये खास करके 9th और 10th के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है कि वीर रस क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, इसका अस्थाई भाव क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपकी हो रही है तो इससे आप इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप आसानी से वीर रस हल कर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।